आप सभी का प्रेगनेंसी गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी से जुड़ी सभी बातें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपने अक्सर यह तो सुना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए गर्भ में एम्ब्रियोटिक फ्लूइड यानी गर्भ में तरल की उचित मात्रा का होना आवश्यक होता है और यह नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह भी जानते हैं कि इस फ्लूइड से केवल नॉर्मल डिलीवरी में ही मदद नहीं मिलती, बल्कि यह तो शिशु की जिंदगी होती है। तो चलिए आपको बता देते हैं इस फ्लूइड का शिशु के लिए गर्भ में क्या महत्व होता है। गर्भ में शिशु एक विशेष प्रकार की थैली में पलता है जिसे हम एम्ब्रियोटिक सेल कहते हैं। इसी थैली में गर्भनाल के द्वारा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड गर्भवती के शरीर से शिशु तक पहुंचता है। पहली तिमाही में यह कार्बोहाइड्रेट्स जैसे इम्पोर्टेंट तत्व भी शामिल हो जाते हैं। गर्भ में शिशु इसी फ्लूइड के बीच में रहता है और वो इसी फ्लूइड को ग्रहण करता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि गर्भ में जितना ज़्यादा फ्लूइड होगा, शिशु को उतना ही ज़्यादा पौष्टिक खाना मिलता रहेगा। यह फ्लूइड हमेशा महिला के शरीर में बनता रहता है और साथ साथ शिशु को गर्भनाल के द्वारा पहुंचता रहता है। प्रेगनेंसी के 27वें से 28वें सप्ताह में इसकी मात्रा करीबन 1 लीटर तक पहुंच जाती है। प्रेगनेंसी में एम्ब्रियोटिक फ्लूइड शिशु के चारों तरफ एक दीवार जैसे भी रहता है, जो बाहरी झटके और हलचल शिशु को महसूस नहीं होने देता। साथ ही यह शिशु को गर्भ में हलचल करने के लिए उचित जगह प्रोवाइड करता है, जिससे शिशु आसानी से गर्भ में मूवमेंट करता रहे। एम्नियोटिक द्रव्य में भ्रूण की कोशिकाएं उपस्थित होती है, जो शिशु को कई आनुवंशिक रोगों से बचाती है। प्रेगनेंसी के 30वें सप्ताह से गर्भ में वापस एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की मात्रा घटने लग जाती है और डिलीवरी के समय एम्ब्रियोटिक फ्लूइड की थैली का फटना ही डिलीवरी का प्रथम संकेत माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई भी बात हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं।